ओशो का प्रवचन श्री कृष्ण पर। मेरे प्रिय आत्मन, कृष्ण का नाम लेते ही भीतर कोई अजीब सी संगीत लहर उठती है। कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं है, वे एक संपूर्ण घटना है। वे एक ऐसा विस्फोट है जिसमें जीवन का हर रंग, हर रस, हर संभावना शामिल है। कृष्ण का अर्थ है पूर्णता, लेकिन यह पूर्णता हमें तुरंत समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा मन तो टुकड़ों में जीता है। हम या तो साधु को स्वीकार करते हैं या पापी को। हम या तो सन्यासी को मानते हैं या गृहस्थ को। हम या तो भगवान को पूजते हैं या मनुष्य को, लेकिन कृष्ण दोनों ही है। कृष्ण सन्यासी भी है और गृहस्थ भी। कृष्ण भगवान भी है और मनुष्य भी। कृष्ण नृत्य भी है और ध्यान भी। कृष्ण युद्ध के मैदान में भी है और बांसुरी की धुन भी। इसीलिए कृष्ण को समझना आसान नहीं है, क्योंकि मन चाहता है कि सब कुछ या तो सफेद हो या काला। लेकिन कृष्ण तो इंद्रधनुष है, सातों रंगों के। और अगर तुम सच में देखो तो वे सिर्फ 7 नहीं, अनगिनत रंगों में बिखरे हैं। लोगों ने कृष्ण को अलग अलग ढंग से समझा। किसी ने उन्हें प्रेमी माना, किसी ने योद्धा, किसी ने राजनीतिज्ञ, किसी ने अवतार। लेकिन जो भी उन्हें किसी एक रूप में बांधने की कोशिश करता है वह असफल हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता। वे अनंत है, बहुआयामी है। जरा सोचो, एक तरफ वही कृष्ण है जो गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, निष्काम कर्म का, आत्मा की अमरता का, और वही कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक ही व्यक्ति इतना विरोधाभासी हो सकता है? यही कारण है कि लोग उलझ जाते हैं। वे पूछते हैं, यह कैसा भगवान है जो युद्ध भी करता है और नृत्य भी? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही तो सुंदरता है। प्रिय आत्मन, जीवन विरोधाभासों का मेल है। अगर तुम जीवन को समझना चाहते हो तो दोनों ध्रुवों को स्वीकार करना होगा। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। वे कहते हैं, जीवन केवल ध्यान नहीं है, जीवन केवल प्रेम नहीं है, जीवन दोनों का संगम है। और वही तो कठिनाई है। तुम ध्यान चाहते हो तो प्रेम छोड़ना पड़ता है, तुम प्रेम चाहते हो तो ध्यान छोड़ना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, छोड़ो मत, दोनों को अपनाओ। इसीलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। वे अधूरे नहीं हैं, वे आधे नहीं हैं, वे पूर्ण हैं। और इस पूर्णता को देखना ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। अब एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं कहूं कि कृष्ण नाच रहे हैं और उसी क्षण वे ध्यान में लीन हैं, तो क्या तुम समझ पाओगे? अगर मैं कहूं कि कृष्ण युद्ध कर रहे हैं और उसी क्षण करुणा से भरे हैं, तो क्या तुम्हें यह संभव लगेगा? तुम कहोगे, यह असंभव है। लेकिन कृष्ण असंभव को संभव करते हैं, यही उनकी महिमा है। कृष्ण को समझना मतलब जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना। कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे जीवन को खंडों में नहीं बांटते। तुम देखो, सदियों से लोग जीवन को बांटते आए हैं। किसी ने कहा, शरीर को छोड़ो, आत्मा को पकड़ो। किसी ने कहा, संसार को छोड़ो, ईश्वर को पकड़ो। किसी ने कहा, प्रेम को छोड़ो, ध्यान को पकड़ो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कुछ मत छोड़ो, जो कुछ भी है उसे स्वीकारो। जीवन को जैसे है वैसे ही जियो, तभी तुम परमात्मा के निकट पहुंचोगे। कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन यह प्रेम किसी एक स्त्री या पुरुष तक सीमित नहीं है। यह प्रेम असीम है। गोपियों के साथ उनका रास केवल शारीरिक नहीं है, वह प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसमें न तो काम बचता है, न कोई वासना, सिर्फ आनंद बचता है, रस का प्रवाह। तुम सोचते हो कि प्रेम का मतलब 2 व्यक्तियों का संबंध है, लेकिन कृष्ण का प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधता। वह वृंदावन की माटी में बहता है, वह बांसुरी की धुन में झूमता है, वह ग्वाल बालों की हंसी में खिलखिलाता है। कृष्ण का प्रेम हवा की तरह है, तुम उसे बांध नहीं सकते, पर अगर तुम खुल जाओ तो वह तुम्हें भर देता है। यही कारण है कि गोपियां कृष्ण के पीछे पागल थीं। उनका पागलपन किसी देह के लिए नहीं था, यह पागलपन उस दिव्य रस के लिए था जो कृष्ण से बहता था। कृष्ण के पास होना मतलब स्वयं अस्तित्व के पास होना। कृष्ण जब महाभारत की युद्ध भूमि में खड़े होते हैं तो वही प्रेममय व्यक्ति अर्जुन से कहता है, उठो, धनुष उठाओ, युद्ध करो। अब तुम कहोगे, यह कैसा विरोधाभास है? जो व्यक्ति बांसुरी बजाता है, जो प्रेम की धारा है, वही व्यक्ति युद्ध का उपदेश कैसे दे सकता है? लेकिन याद रखो, जीवन विरोधाभासों से ही बना है। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप संघर्ष में ही प्रकट होता है।
कभी कभी करुणा का सबसे बड़ा रूप कठोरता में ही छिपा होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा युद्ध व्यक्तिगत नहीं है, यह धर्म का युद्ध है, यह अन्याय और न्याय का संघर्ष है। अगर तुम पीछे हटोगे तो अधर्म विजयी होगा, और जब अधर्म विजयी होता है तो अंततः प्रेम भी हार जाता है। कृष्ण ने युद्ध का आदेश दिया, लेकिन वह युद्ध भी करुणा से भरा था, क्योंकि जब अन्याय को नष्ट किया जाता है तभी प्रेम और शांति का मार्ग खुलता है। प्रिय आत्मन, गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है, गीता जीवन का विज्ञान है। अर्जुन के प्रश्न दरअसल हमारे प्रश्न हैं। हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अर्जुन जैसे खड़े होते हैं, भ्रमित, भयभीत, निर्णयहीन, और हम सबको भीतर से कोई कृष्ण पुकारता है। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब यह वाक्य सुनने में सरल है लेकिन जीने में कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा फल पर ही टिका रहता है। हम हमेशा सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। तो कर्म करो और शांति से रहो। अगर तुम इस रहस्य को समझ लो तो जीवन सरल हो जाएगा। फिर न कोई तनाव रहेगा, ना कोई भय। फिर तुम जो भी करोगे वह एक खेल की तरह होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि परिणाम तो ईश्वर पर छोड़ा हुआ है। अंत में मेरे प्रिय आत्मन, कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य है उनका नृत्य। कृष्ण का जीवन ही नृत्य है। वह हर क्षण नाच रहे हैं, कभी बांसुरी बजाकर, कभी युद्ध भूमि में रथ हाँककर, कभी गोपियों के बीच झूमकर। नृत्य का अर्थ है जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। जीवन दुख है, यह बुद्ध कहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जीवन आनंद है। अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो हर क्षण नृत्य बन सकता है। खाना भी नृत्य है, सांस लेना भी नृत्य है, चलना भी नृत्य है, बोलना भी नृत्य है। बस तुम्हें होश चाहिए। होश के साथ जियो तो जीवन लीला बन जाता है, और वही कृष्ण का संदेश है। जीवन एक लीला है। अगर तुम कृष्ण को समझना चाहते हो तो उनके बचपन से शुरुआत करो, क्योंकि बचपन ही वह द्वार है जहां से जीवन का रहस्य झांकता है। कृष्ण का बचपन मासूमियत और शरारत। कृष्ण का बचपन सिर्फ वृंदावन की गलियों की कहानी नहीं है, वह स्वयं जीवन की मासूमियत की कहानी है। कृष्ण मिट्टी खाते हैं क्योंकि बच्चे को अभी यह भेद नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। कृष्ण मक्खन चुराते हैं क्योंकि जीवन का असली स्वाद चोरी में है। जहां नियम टूटते हैं वहां आनंद खिलता है। और जब यशोदा उन्हें पकड़ती है, उनके मुंह में झांकती है, तो क्या देखती है? सिर्फ मिट्टी नहीं, पूरा ब्रह्मांड। यह कोई कथा मात्र नहीं है, यह गहरी प्रतीक है। कृष्ण यह दिखा रहे हैं कि हर बच्चे के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। अगर तुम ध्यान से देख सको तो हर शिशु तुम्हें अस्तित्व का आईना दिखाता है। कृष्ण की हर शरारत एक ध्यान है। तुम सोचते हो चोरी बुरी है, लेकिन कृष्ण की चोरी साधारण नहीं है। वह चोरी जीवन की लय को तोड़ने के लिए है। वह चोरी यह कहती है कि जीवन नियमों में नहीं, स्वाभाविकता में खिलता है। गोपियां उनसे शिकायत करती, कन्हैया हमारे घर आता है, दही चुराता है। लेकिन ध्यान दो, उनकी शिकायत में गुस्सा नहीं होता, उनकी शिकायत में भी प्रेम टपकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शरारतें प्रेम जगाती थीं, वह आत्मा को हल्का करती थीं। आज का इंसान गंभीर हो गया है, तुम्हारा चेहरा बोझ से भरा है, तुम नियमों से इतने दबे हो कि हंसी भूल गए। और कृष्ण तुम्हें याद दिलाते हैं जीवन एक खेल है, मुस्कुराओ। प्रिया आत्मन, अगर कृष्ण के जीवन को समझना है तो राधा को समझे बिना वह अधूरा है, क्योंकि राधा कृष्ण की आत्मा है। राधा केवल एक स्त्री नहीं है, राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण और राधा का प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, यह शरीर का नहीं, आत्मा का संगम है। इसलिए राधा को कृष्ण छोड़ भी सकते हैं, फिर भी राधा कभी कृष्ण से अलग नहीं होती। राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का, क्योंकि राधा वह द्वार है जिससे होकर तुम कृष्ण तक पहुंच सकते हो। तुमने देखा होगा जब कोई साधक भक्ति करता है तो वह राधे कृष्ण कहता है, न कि कृष्ण राधे। इसका अर्थ है कि बिना राधा के कृष्ण तक पहुंचना असंभव है। राधा वह पुल है जो प्रेम को ईश्वर तक ले जाता है। कृष्ण का संदेश एक ही है, पूर्णता में जियो। बुद्ध कहते हैं
त्याग करो। महावीर कहते हैं व्रत लो, लेकिन कृष्ण कहते हैं कुछ मत त्यागो, क्योंकि त्याग में भी अहंकार छिपा रहता है। कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी जीवन तुम्हें देता है उसे आनंद से स्वीकारो, लेकिन उसमें बंधो मत। यही कारण है कि वे गीता में कहते हैं कर्म करो, आसक्ति मत रखो, प्रेम करो लेकिन चिपको मत, नृत्य करो लेकिन अहंकार मत पालो, भोगो लेकिन गुलाम मत बनो। यही संतुलन कृष्ण का धर्म है। कृष्ण कोई इतिहास की कथा नहीं है, कृष्ण तुम्हारे भीतर सोए हुए हैं। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारे भीतर का कृष्ण जागता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर का कृष्ण प्रकट होता है। जब तुम निष्काम होकर कर्म करते हो तो वही कृष्ण तुम्हारे हाथों से काम करता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम पूरे हो जाओ। तुम अधूरे रहकर कृष्ण को नहीं पा सकते। तुम्हें अपना बचपन जगाना होगा, अपनी शरारतें याद करनी होंगी, अपनी गंभीरता छोड़नी होगी, तभी कृष्ण तुम्हारे भीतर उतरेंगे। बांसुरी का रहस्य प्रिय आत्मन। अगर तुम कृष्ण को समझना चाहते हो तो उनकी बांसुरी को समझना पड़ेगा। बांसुरी एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। बांसुरी खोखली होती है, भीतर से रिक्त, और कृष्ण का संदेश यही है। जब तक तुम भीतर से रिक्त नहीं होते, अस्तित्व की धुन तुम में नहीं बज सकती। कृष्ण की बांसुरी कोई धुन नहीं बजाती, वह स्वयं अस्तित्व की भाषा है। गोपियां उस धुन को सुनकर पागल हो जाती है, क्योंकि उस स्वर में प्रेम है, उस स्वर में शून्यता है। वह स्वर कहता है, आओ अपने अहंकार को छोड़ो, अपने भीतर खाली हो जाओ और अस्तित्व की धुन को सुनो। तुम सोचो, अगर बांसुरी भीतर से भरी हुई हो तो क्या उसमें संगीत निकल सकता है? नहीं। तुम्हारा भी यही हाल है। तुम्हारे भीतर अहंकार भरा है, वासना भरी है, क्रोध भरा है, तो अस्तित्व कैसे बजेगा? जब तुम भीतर से रिक्त हो जाओगे तभी कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे भीतर बजेगी। कृष्ण का जीवन सिर्फ वृंदावन की लीला नहीं है, वह युद्ध भी है, वह राजनीति भी है, वह जिम्मेदारी भी है। वृंदावन में वह प्रेमी है, मथुरा में वह योद्धा बनते हैं, द्वारका में वह राजा बनते हैं और कुरुक्षेत्र में वह सारथी बनते हैं। यह यात्रा सिर्फ कृष्ण की नहीं, यह हर इंसान की यात्रा है। बचपन में तुम वृंदावन की तरह मासूम होते हो, युवा होने पर तुम्हें मथुरा जैसे संघर्ष मिलते हैं, जीवन के मध्य में तुम द्वारका की तरह जिम्मेदारियां उठाते हो। तुम्हें कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ता है, जहां तुम्हें निर्णय लेना होता है धर्म और अधर्म के बीच। कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि हर स्थिति में तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखना है। कभी प्रेमी बनना है, कभी योद्धा, कभी राजा और कभी मार्गदर्शक। कृष्ण का सबसे बड़ा उपहार है गीता। गीता केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, वह जीवन का शाश्वत सत्य है। अर्जुन के सामने वही संकट है जो हर इंसान के सामने है। करूं या न करूं, कर्तव्य निभाऊं या छोड़ दूं, लड़ूं या भाग जाऊं। और कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म से भाग मत, भागना समाधान नहीं है। तुम्हारा धर्म है लड़ना, लेकिन आसक्ति मत रखो। यह संदेश बड़ा गहरा है, क्योंकि जीवन में हम सब अर्जुन हैं। हम सबके सामने दुविधा है, कभी प्रेम में, कभी रिश्तों में, कभी काम में। और कृष्ण हमें सिखाते हैं, निर्णय लो लेकिन निष्काम होकर, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। गीता यह कहती है कि जीवन एक रंगमंच है, तुम कलाकार हो, अपना अभिनय पूरी तरह निभाओ, लेकिन याद रखो यह नाटक है। जैसे ही पर्दा गिरेगा सब मिट जाएगा। कृष्ण के अंतिम समय का एक बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि एक शिकारी ने गलती से तीर चलाया जो उनके पैर में लगा और कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जीवन एक खेल है। जन्म आया, मृत्यु आई, दोनों लीला हैं। जैसे उन्होंने जीवन को खेल की तरह जिया, वैसे ही मृत्यु को भी खेल की तरह स्वीकार किया। प्रिय आत्मन, कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, जीवन को खेल की तरह जियो। गंभीर मत बनो, न हंसी खो, न प्रेम खो, न नृत्य खो। अगर तुम जीवन को बोझ मानकर जीते हो तो तुम हार जाओगे। अगर तुम जीवन को उत्सव मानकर जीते हो तो तुम कृष्ण बन जाओगे। मेरे प्रिय आत्मन, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक अवस्था है। कृष्ण तुम्हारे भीतर छिपा हुआ आनंद है, जो हंसना जानता है, नाचना जानता है, प्रेम करना जानता है। जब तुम जीवन को पूर्णता से स्वीकारते हो,
जब तुम भीतर से रिक्त हो जाते हो, जब तुम आसक्ति छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर कृष्ण प्रकट होते हैं।